हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपका पढ़ाई चल रहा होगा। यार देखो, एग्जाम का डेट बिल्कुल सामने आ चुका है और हर दिन आपको हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। क्लियर है? आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम है क्या, एडिशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है, इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनता है, इसके कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है। तो आओ जल्दी से पढ़ते हैं और समझते हुए आगे बढ़ना। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या है कि एडिशन रिएक्शन होता है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है यार, एडिशन का मतलब होता है कहीं पे कोई ग्रुप को ऐड करना, और ऐड करने के लिए जगह भी तो खाली होना चाहिए। तो कभी कभी जगह खाली नहीं होता है तो हमें जगह बनाना पड़ता है, तब जाके वहां पे ग्रुप को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कैसे होता है समझना। देखो, पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एडिशन रिएक्शन या तो एल्कीन में होगा या एल्काइन में होगा। दो ही में हमारा क्या हो सकता है, एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? एल्कीन का मतलब क्या होता है, एल्कीन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है ना? अब सुनो ध्यान से, एक बात मैं आपको बताता हूं जो कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। देखो, होता क्या है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, तो एक जो होता है उसको बोलते हैं सिग्मा, और एक जो होता है उसको बोलते हैं पाई। सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ऊपर वाले बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और नीचे वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। क्लियर है? सिमिलरली, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऊपर वाले को तो सिग्मा बोलेंगे, नीचे वाले को पाई बोलेंगे, और इसके नीचे वाले को भी क्या बोलते हैं, पाई। ठीक है? तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, फिर से बोलो, सिग्मा बॉन्ड। और ये मैथ वाला पाई नहीं है, केमिस्ट्री वाला पाई है, तो इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। इतना बात क्लियर है? और देखो भैया, लाइफ में भी यही होता है। सिंगल बॉन्ड बनाओगे तो स्ट्रांग बनेगा, डबल बॉन्ड बनाओगे या तीन तीन जगह टाका भिड़ाओगे तो बॉन्ड वीक हो जाता है। इसी तरह सिंगल बॉन्ड जो था, पहले सिंगल बनाना फिर ना डबल बना होगा, तो सिंगल वाला को बोलते हैं सिग्मा, डबल वाला को बोलते हैं पाई। तो जैसे तुमने डबल बॉन्ड बना लिया तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता होगा तो फिर रटना पड़ेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, अब मैं जब समझाऊंगा तो आपको लगेगा अरे रे 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 रे, ऐसा होता है क्या। तो समझना, ठीक है? यहां पर भी देखो, ऊपर वाला सिग्मा है, नीचे वाला पाई, नीचे वाला पाई। तो ये जो दोनों बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, ये वीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इतना बात क्लियरिटी आया ना? सुनो ध्यान से। अब यहां पे रिएक्शन किसमें होता है, एल्कीन में, और किसमें होता है, एल्काइन में। अब यहां पे जो मैं बताऊंगा उस बात को समझना। क्लियर है? कैसे ग्रुप ऐड होता है और क्या होता है, इसके लिए हम लोग पहला कंसेप्ट कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन हमें करना है, जिसका नाम होता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कौन सा बोलो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो समझते हैं क्या होता है, ये तो मैंने बेसिक आपको बताया। क्लियर है? ध्यान से देखो क्या होगा। हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं किसका, हाइड्रोजन का। किसमें, इथीन में। किसमें, इथीन। देखो, इथीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन है तो इन लगेगा, और दो कार्बन को इथ बोलते हैं तो क्या बन गया, इथीन। ठीक है? ये बेसिकली क्या है, एल्कीन है। ठीक है? किसको एडिशन करना है, H2 मॉलिक्यूल का क्या करना है, एडिशन। आपको पता होगा H2 मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, H और H। ठीक है? क्लियर है? और आप बोलोगे सर ये पीटी यहाँ पे क्या कर रहा है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग छोड़ देते हैं इस सब बात को, खाली लिख देंगे। प्लैटिनम यहाँ पे काम कर रहा है कैटलिस्ट के तरह, और आप चाहो ना प्लैटिनम के जगह पे पीडी भी ले सकते हो, पैलिडियम, पैलिडियम के जगह निकल भी ले सकते हो। ये तीनों क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। तीनों मत ले लेना, कोई एक ही लेते हैं। ठीक है? तीनों में से कुछ भी ले लो, ये क्या है, कैटलिस्ट। मैं ये सब के बारे में बाद में बात करूंगा, सारी दुनिया इसके बारे में बात करेगी। आपको पहले बात करना है कैटलिस्ट। आ सकता है एग्जाम नंबर में कि व्हाट इज कैटलिस्ट, एक नंबर। तो क्या होता है सुनो, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर देना, रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर देना। जनरली ना कैटलिस्ट दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के स्पीड को घटा देता है। पर हम लोग जनरली केमिस्ट्री में पॉजिटिव कैटलिस्ट का बात करते हैं। यहां पे प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल कैटलिस्ट तो है, पर कैसा कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो,
कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर देना। चेंज मैंने इसलिए बोला क्योंकि भैया पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉजिटिव का, तो ये रिएक्शन के स्पीड को चेंज तो करेगा। चेंज कैसे कर देगा? इंक्रीज कर देगा, मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। पर रुको, एक लाइन देखो, विदाउट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो इंग्लिश में? समझो, आप पढ़ रहे हो ना, मैं आपके लाइफ में कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा हूं। कैसे? आपको आया, पढ़ाया और चले गए। पढ़ाने से क्या हुआ? एग्जाम में अच्छा नंबर आया। तो आप नहीं पढ़ रहे थे, मेरे आने से पढ़ना स्टार्ट किया और एग्जाम में अच्छा नंबर आया, तो फायदा किसका हुआ? आपका ही ना हुआ। तो मैं आपके लाइफ में क्या रोल प्ले किया हूं? कैटलिस्ट का। मतलब आपके लाइफ में आया नहीं, आके निकल गया अपना काम करके। उसी तरह से कैटलिस्ट आता है, रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर देता है, पर वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, अपना काम करके चले जाएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। तो एक लाइन लिखवाऊंगा, क्या? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, कहीं पर दिखेगा नहीं आपको। क्लियर है? अब देखो क्या होता है। ये आपको पता है सिग्मा बॉन्ड है, ये आपको पता है पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो वीक ही होगा ना, दो दो बॉन्ड बनाओगे तो वीक होगा, टूटना ही है। तो तोड़ दो, तो तोड़ दिए। तो ध्यान से देखना, सी पे कौन सा बॉन्ड? सिंगल। सिंगल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाना। ठीक है, यहाँ पे कौन? एच, यहाँ पे कौन? एच, यहाँ पे कौन? एच, यहाँ पे कौन? एच। क्लियर है? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। अभी कितना बनाया? 3। एक जगह खाली, एक जगह खाली, तो भैया पाई बॉन्ड होने से ही बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो जगह खाली होगा, जगह खाली होगा तो ग्रुप को ऐड कर दोगे। H2 है ना, तो एक H दे दो यहाँ पे, एक H दे दो यहाँ पे। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? CH3, CH3। और ये क्या बन गया है? एल्केन बन गया है। क्या बन गया? एल्केन। इसका नाम क्या होगा? इथेन। क्या होगा? इथेन। मतलब पहले क्या था? एल्कीन। हाइड्रोजिनेशन किए, एडिशन किए, तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। और एक बात आपको पता होगा, एल्कीन जो होता है वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड। क्या होता है? अनसैचुरेटेड। और जो एल्केन होता है, यहां लिख देता हूं, ये क्या होता है? सैचुरेटेड। तो मतलब एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड से क्या बन जाता है? सैचुरेटेड। एल्किन से क्या बन जाएगा? एल्केन। अगर एल्काइन भी होता तो भी क्या बनता? एल्केन बनता। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? तो यहां पे क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कहीं दिख रहा है? कैटलिस्ट नहीं आया, अपना काम किया और गया, और ऐसा ही होना ही चाहिए। क्लियर है? जल्दी से उतारो, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखवाता हूं। भैया हर कुछ को समझोगे डिटेल में ना, तभी मजा आता है। ऊपर ऊपर से जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है? हाँ जी भैया, क्लास 10th वाले। ठीक है, चलो, हो गया, उतार लिया। और कुछ पॉइंट्स लिखो। पॉइंट्स लिखना होता है क्या? एडिशन रिएक्शन आर गिवन बाय एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, और अगर आपने मेरा एक लेक्चर नहीं किया तो कर लीजिएगा, हाइड्रोकार्बन वाला। वहां पे मैंने एल्कीन और एल्काइन पूरा समझाया है डिटेल में। एल्कीन वो कंपाउंड होता है जिसमें अगर कार्बन x होगा तो हाइड्रोजन 2x होना चाहिए। जैसे अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, ये एल्कीन है। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ये एल्कीन है। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, तो ये एल्कीन है। ठीक है? एल्काइन में क्या होता है? अगर कार्बन x है तो हाइड्रोजन 2x तो रहेगा, उसमें -2 कर दो। जैसे मैंने लिखा C4, डबल कर देंगे तो 8, 2 माइनस कर दो H6। ठीक है? मैंने लिखा 2, 2 का डबल 4, 4 में 2 माइनस कर दो H2। मैंने लिखा 3, 3 का डबल 6, 2 माइनस कर दो H4। ये सब एल्काइन होता है और ये सब एल्कीन होता है। ये सब एडिशन रिएक्शन दे सकता है। क्लियर है? अगला पॉइंट, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपको पता है हमेशा बनना तो एल्केन ही है, इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? और इसका तगड़ा एप्लीकेशन कहां यूज होता है? इट इज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। अभी इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। क्लियर है? जल्दी उतारो फटाफट से, एक एक चीज समझो भैया। शॉर्टकट करोगे कोई फायदा नहीं है, मैं डायरेक्टली चिपका सकता था, पर सिग्मा और पाई बॉन्ड पता होना चाहिए। पाई बॉन्ड वीक होता है इसलिए टूटता है, तभी जगह खाली होता है। क्लियर है? चलो भैया आगे बोले, आगे बोले, चलो आओ। अब हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल क्या होता है? ऑयल बेसिकली वही है, अनसैचुरेटेड ही होता है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है,
यहाँ पे R ले लो, यहाँ पे R ले लो, यहाँ पे R ले लो, R ले लो, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक एल्कीन है। आप बोलोगे सर ये R क्या है? R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, कार्बन का कुछ भी चेन हो सकता है। यहाँ पे CH3 ले लो या C2H5 ले लो, कुछ भी ले लो। और ये बेसिकली क्या है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। और एक बात, जो यहाँ पे हम लोग एल्किन लेते हैं ना, ये बेसिकली किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल। क्या बोलते हैं बोलो, वेजिटेबल ऑयल। इतना तुम एग्जाम में लिख दोगे ना, एग्जामिनर ने बोलेगा भैया सब चिपका दिया क्या इसने, तो यहाँ पे नंबर कटने का चांस ही नहीं। एल्किन मतलब अनसैचुरेटेड, और ये जनरली क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और जब तुम इसका हाइड्रोजिनेशन कर दोगे H2 से, कोई भी कैटलिस्ट ले लो, निकल ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे लिखना जरूरी है क्या है, कैटलिस्ट है। और आपको तो पता ही है क्या होना है, क्या होना है, डबल बॉन्ड टूटेगा, H आके लगेगा। तो यहाँ पे C है, C है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, जगह खाली हो गया ना, यहाँ लगा दो H, यहाँ लगा दो H, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और इसी को पता है क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है वेजिटेबल घी, ठीक है भैया। और ये बेसिकली किस फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है। पहले एल्कीन था और एल्केन बन चुका है। और एल्केन जो होता है वो कैसा होता है, सैचुरेटेड। क्या होता है, सैचुरेटेड, ठीक है। तो एग्जाम में प्रॉपर आपको इस तरह से रिएक्शन करना पड़ेगा। और इसके बारे में जो मैंने लिखवाया है हाइड्रोजिनेशन का पॉइंट, वो आप लिख सकते हो, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा रिएक्शन आपका क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। जो एल्कीन है, जो एल्काइन है, ठीक है। तो आपको एल्कीन एल्काइन तो बता ही दिया है, साथ में एल्केन भी बता देता हूं कि हल्का प्रैक्टिस हो जाएगा। एल्केन होता है CxH2x+2 होता है, ठीक है। एल्कीन फिर से लिख देता हूं, एल्कीन में 2 कम कर दो, CxH2x होता है। और एल्काइन में 2 और कम कर दो, क्या होता है, CxH2x-2 होता है, ठीक है। देखो C2H6 2 का डबल में 2 ऐड किया है, एल्केन है तो ये रिएक्शन नहीं देगा ना, एल्कीन और एल्काइन देता है। 3 का डबल 6, 2 ऐड कर दिया 8, एल्केन है, ऐड करने वाला नहीं। 3 का डबल 6, एल्कीन, ये देगा। 2 का डबल, सुनो सुनो सुनो, 3 का डबल 6 एल्कीन देगा। 2 का डबल 4, 4 में 2 माइनस किया, 2 का डबल 4, 4 में 2 माइनस किया, C2H2 एल्काइन देगा ना। 2 का डबल 4, 4 में 2 माइनस, 2 माइनस तो 2 ही 1 एल्काइन देगा। CH4 नहीं देगा, एल्केन है। 1 का डबल 2, 2 में 2 ऐड कर दिया 4, एल्केन। तो आंसर क्या होगा, C2H2 एंड C3H6, क्लियर है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज मैंने एडिशन करा दिया, अगले क्लास में मिलते हैं विद द मोर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन करना है, एलिमिनेशन करना है, कंबशन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।